हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास 10th रहेगा। 10th का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स रहेगा। इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और कुछ कुछ बातें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इसका इंग्लिश होता है, और समीकरण इक्वेशन, देखिए समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन मिलते हैं। तो एक चर वाले, देखिए इक्वेशन ना दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, दूसरा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण इसको अभी नहीं पढ़ना हम लोग को। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण यही हम लोग को पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और दो चर वाले द्विघात समीकरण और दो चर वाले त्रिघात समीकरण ये सबको हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास में हमको यही पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चर मतलब वेरिएबल किसको बोलते हैं और अचर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए चर का इंग्लिश जो होता है वेरिएबल होता है, कांस्टेंट का हिंदी जो होता है कांस्टेंट को मतलब अचर को या विचर, अचर या विचर या संख्या भी बोलते हैं अचर को, समझे। देखिए चर का वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलते रहता है। मतलब क्या मान बदलते रहता है? जैसे आपको हम लिख दिए, जैसे कि आपको हम लिख दिए क्या, एक्स वाई जेड। आप इसे डिसाइड कर सकते भाई एक्स कितना होगा। अगर बिना हम कुछ भी दे दिए, जैसे एक्स वाई जेड दे दिए, एक्स वाई जेड दे दिए, आपको हम कुछ नहीं बोले, तो इसका मान बदल भी सकता है ना, बदल सकता है कि नहीं बदल? हाँ, ये इसका मान फिक्स नहीं है भाई। एक्स का मान फिक्स है, वाई का मान फिक्स है नहीं, जेड का मान फिक्स नहीं है, समझे। ये बदल भी सकता है। जैसे आपको हमने दे 6x प्लस 6y प्लस 7z बराबर 0 दे दिए, ठीक है। अब आपको पता करना एक्स वाई जेड का मान कुछ भी हो सकता है। देखिए इस समीकरण में मान लीजिए 6 निकला, दूसरा समीकरण में y बराबर एक्स, मान लीजिए इस समीकरण में x बराबर 6 निकला, मान ले जाए सपोज डेट x बराबर 6 निकला और दूसरा समीकरण में x बराबर 9 निकल गया, तो इसका मतलब इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। इसका मान निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यही हम लोग समझते हैं। देखिए चर या वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक्स वाई जेड, मतलब ए टू जेड में कितना भी मतलब हाँ, ए टू जेड में जो भी लेटर आते हैं ये सब क्या है, हो गया ए टू जेड में, मतलब ए बी सी डी ई एफ में ए टू जेड में जितने भी लेटर आते हैं ना, ये सब हो गया क्या, चर, वेरिएबल हो गया, समझे। क्योंकि इसका मान बदलते रहता है। और ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है ना एक्स वाई जेड का होता है, एक्स वाई जेड। ऐसा बात नहीं यू बी डब्ल्यू का नहीं होता, समीकरण में होता है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा एक्स वाई जेड का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इतना रखना है ATC, समझे। अब देखिए अचर या कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका मान निश्चित होता है। जैसे आपको हम लिख देंगे क्या, 5। 5 का मतलब क्या समझता है ना, 5 मतलब 5, 10 नहीं हो सकता कभी, होगा 10 क्या? 5 में 5 ऐड करेंगे भाई तब 10 होगा, समझे। 10 हो सकता है लेकिन कंडीशन पे, आप 5 को जोड़ेंगे तब, 5 को अगर 5 से जोड़ेंगे एडिशन करेंगे तब होगा। लेकिन यहाँ पे 5 तो समझ में आ रहा है कि 5 तो 5 ही रहेगा, ये तो बदल। लेकिन एक्स लिख दिए भाई कुछ भी, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 5 तो 5 ही होगा, समझे नहीं। हाँ याद रखिएगा कि जो मतलब संख्या, देखिए अचर को ना विचर या संख्या भी बोलते हैं। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, इस अचर का दूसरा भी नाम है, दूसरा तीसरा नाम है, अचर को विचर या संख्या भी बोलते हैं। तो संख्या जो भी हो, संख्या मतलब नंबर समझते ना, हाँ 1 to 100 नंबर, जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये सब अचर या विचर या संख्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीख चुके हैं, चर समझिए अचर समझिए, ठीक है। एग्जांपल में 0.5 -1/2। अच्छा आपसे अगर हम पूछें कि भाई बताइए क्या टी क्या है, अचर की चर, तो आप बोलेंगे भाई कैसे बात बोलते हैं, अभी तो समझा है, चर है, क्या है, चर, क्योंकि अल्फाबेट में आता है, A to Z में आता है, चर हो गया है। अब अगर हम बोल दें कि 900 9000 जितना भी लिख दिए कुछ भी हो जाए, तो इसका मान क्या होगा, चर की अचर? तो बोलिए भाई क्या आप भी बात बोलते छोटे बच्चे की तरह, अचर ही होगा ना। अब अभी समझा है आप, अचर, समझे। नंबर, कोई भी नंबर या संख्या, कोई भी संख्या हो, जितना भी कितना भी बड़ा संख्या, इसको कांस्टेंट ही मानेंगे, समझे, कांस्टेंट ही होगा। याद रखिए इस बात को, समझे। अगर A to Z में जो भी लेटर आएगा इसको बोलेंगे चर, मतलब क्या, वेरिएबल बोलेंगे। और अन्यथा कुछ भी आ जाए, इससे हट के आगे कुछ भी अलग आ गए ना, जैसे 10 50 100 कुछ भी आ गए ना भाई, A to मतलब क्या कहते हैं, नंबर में कुछ भी आ गए ना, तो इसको फिक्स मतलब मानेंगे, हम लोग फिक्स मानेंगे, कांस्टेंट ही मानेंगे, इसको अचर ही बोलेंगे या विचर ही बोलेंगे या संख्या ही बोलेंगे, समझे। दूसरा नाम इसका मतलब और भी कुछ नाम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। अच्छा अगर आपको हम बोले 10 लाख, क्या बोलते हैं, 10 लाख, क्या बोलते हैं भाई, 10 लाख, ये क्या हुआ, चर के चर। तो बोलिए कैसे बात बोलते भाई, अचर हुआ ना, 10 लाख, 10 लाख, समझे। तो चलिए हम लोग सीख गए, अचर भी समझे, अचर भी समझ गए। अब पद, टर्म किसको बोलते हैं, पद,
टर्म। अब चर और अचर का गुणनफल को, चर और गुना अचर, चर गुना अचर, इसी को ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, यहाँ पे देखा चर और अचर का गुणनफल। अगर आपको परिभाषा देखना है पद या टर्म किसको बोलते हैं, तो सिंपल भाषा में बोलेंगे क्या, चर और अचर का गुणनफल को ना हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, चर और अचर को जब गुणनफल करेंगे, जब गुना करके लिखेंगे तो इसी को बोलेंगे पद, टर्म बोलेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे जगह छोड़ दिया, एग्जाम्पल लिख देखिए। पता है आपको हम पहले मतलब लिख कर क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर लिख कर नहीं रखेंगे ना तो वीडियो लेंथी हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसे लिख कर रखते हैं। तो देखिए पद या टर्म किसको बोलते हैं, चर और अचर का गुणनफल। चर कुछ भी मान लीजिए, आप क्या मानेंगे, चर मान लेते एक्स, मान लीजिए एक्स गुना अचर कुछ भी मान लीजिए, अचर मान लीजिए 5 मान लीजिए ना 5, आप 5 गुना एक्स, तो 5x आया कि नहीं, हाँ इसी को बोलेंगे आप पद बोल देंगे, पद, समझे। इसी तरह से आप पहला मान लीजिए, अब इसी तरह से देखिए दूसरा भी कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या, हम कोई भी लेते हैं, जैसे y ले लिए, y आप कुछ भी ले लिए, 100 ले लिए, तो 100 गुना y, तो 100y, ये क्या एक पद हो गया, ये भी एक पद, ये भी एक पद। इसी तरह से देखिए मान लीजिए हम ले लिया, अच्छा देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बोले भाई क्या, आपको बोले कि x गुना x ये चर होगा कि अचर होगा, अगर हम बोले भाई 5 गुना 5 ये क्या चर होगा क्या अचर होगा, तो भाई बोलिए क्या, कैसा बात बोलते हैं भाई, 5 गुना 5 ये नंबर हो गया ना, तो इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट ही मानेंगे इसको, समझे। आप इसको क्या मानेंगे बताइए, चर इसको मानेंगे, क्या चर इसको बोलेंगे और इसको कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब जब इसका मतलब स्क्वायर, अच्छा x गुना x कितना, x स्क्वायर हुआ, इसी तरह 5 गुना 5 का स्क्वायर, मतलब क्या समझे हम लोग कि स्क्वायर में हो या कुछ भी हो, इसका देखिए बेस क्या है इसका, अगर चर है तो बोलेंगे चर, स्क्वायर में जितना 3 स्क्वायर हो गया, मतलब ऊपर पे 2 3 पावर कुछ भी हो गया, इससे कोई मतलब हमको मतलब है ही नहीं, हमको बेस से मतलब है, बेस आधार से मतलब है कि एक्स देखिए क्या है, चर है कि अचर है, तो एक्स हम लोग जानते हैं भाई चर है, तो चर का स्क्वायर क्यों कुछ भी कर दीजिए ना, चर ही रहेगा, कभी अचर नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए अगर लेकिन अगर अचर का स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर दे, ऊपर में 4 5 पावर जितना भी चढ़ाना चढ़ा दीजिए, बात बराबर ही रहेगा भाई। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए अगर आपको हम लिख दे x का स्क्वायर गुना 25 बराबर 25x स्क्वायर, क्या ये भी पद बन गया भाई, ये सब क्या हुआ, पद हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सीखते हैं और आगे जानते हैं। अब इसको किसी को अगर स्क्रीनशॉट खींचना है प्लीज खींच सकते हैं, हम हट जाते हैं। चलिए अब हम इसको रफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे चर, अचर और पद के बारे में, और हम लोग को द्विघात मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है 10th क्लास में हम लोग को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला जो लिखेंगे, हम लोग का जो अगला रहेगा पॉइंट रहेगा क्या, समीकरण मतलब इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन क्या बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये हम लोग देखिए इक्वेशन क्या बोलेंगे भाई, समीकरण, समीकरण इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। दो व्यंजकों के बराबरी को समीकरण, देखिए समीकरण शॉर्ट कोड में ऐसे लिखते हैं हम लोग, समझे, माध्यिकार 0 बैठा दे समीकरण हो गया, जैसे नंबर को हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, इसी तरह से समीकरण को ऐसे, दो व्यंजकों के बराबरी को समीकरण कहते हैं, सिंपल भाषा में बोल दीजिए। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में लेते हम लोग, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 0, ये हो गया एक समीकरण। दूसरा x स्क्वायर माइनस 2y बराबर 6, ये हो गया तीसरा। x प्लस वाई बराबर 7, ये सब क्या हुआ, इक्वेशन हो गया, क्या हुआ, समीकरण हो गया, समीकरण इक्वेशन। आप इक्वेशन हम लोग समझ गए, इसको इक्वेशन किसको बोलते हैं, दो व्यंजकों के बराबरी को समीकरण कहते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, जैसे आपको दिखा है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा होगा ETC। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं,
नहीं मिटाते हैं, नहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा समीकरण के बारे में पढ़ना है, लेकिन दो चर वाले रेखीय समीकरण बने। आप दो चर वाले रेखीय समीकरण किसको बोलते हैं, अब हम लोग चलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रेखीय समीकरण किसको बोलते हैं भाई, समझिए यहाँ पे गौर से देखिए, फोकस बोर्ड की तरफ रखिए और मेरे तरफ रखिए, ठीक है। देखिए दो चर वाले रेखीय समीकरण किसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और घात एक हो, वन हो, घात पावर समझते हैं ना, वन हो। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और घात एक हो, समझे या नहीं। तो क्या समझा भाई हम, दो चर वाले रेखीय समीकरण किसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण दो चर वाले रेखीय समीकरण किसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर मतलब वेरिएबल और ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर हो और ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर हो और घात एक और घात वन हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। समझे भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर मतलब वेरिएबल हो और घात एक हो, वन होना चाहिए, घात पावर पे वन होना चाहिए, समझे। और पावर वन रहेगा और दो मतलब चर होगा, वेरिएबल होगा, तो इसको बोलेंगे, ऐसा समीकरण को बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक। इससे मिटाते हैं, लेकिन हम लोग का ना एक पॉइंट छूट गया। पॉइंट क्या, वही समीकरण का हल। देखिए आप मतलब कोशिश कीजिएगा, आपको जो अभी लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले जो आपको हम बताते हैं अभी, इसको छाप लीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है। हमसे मिस हुआ है एक पॉइंट लिखना। पॉइंट मतलब पॉइंट लिखना क्या है, इसको मतलब समझाना है आपको, समीकरण का हल समझाना है आपको इससे पहले, तब आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम लोग चलते क्या समीकरण का हल में, कि समीकरण हल किसको बोलते हैं, समीकरण का हल समझे। तो लेकिन क्या, चर का वह मान समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल होगा ना, तो कैसे है मतलब समीकरण का हल क्या है, तो चर का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल क्या होता है या किसे कहते हैं, चर का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, तब तो यह समीकरण का हल कहलाता है। तो यह इस समीकरण का तो यह इस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, लिखिए हम, चर का वह मान जो समीकरण को दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, समझे, तो यह समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। तो यह समीकरण का हल कहलाता है। आपके मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3x + 2 = x - 6 5x - 6, ठीक है।
3x+2 प्लस इक्वल टू 5x-6। देखिए बराबर के इस साइड वाला इसको बोलते हैं हम LHS, इसको बोलते हैं RHS। देखिए समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एल से लेफ्ट हुआ, एस से हैंड, ऐसे साइड, इसी को बोलते हैं क्या, बायां पक्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में, बायां पक्ष। और आर राइट हैंड साइड, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हिंदी में दायां पक्ष। क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। ठीक है, तो अगर LHS बराबर RHS हो गया और कौन सा चर के लिए हुआ, वह चर इस समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का हल क्या हुआ, चर का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्षों को मतलब LHS और RHS को संतुष्ट करता है, तो यह समीकरण का हल कहलाता है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और RHS मतलब राइट हैंड साइड के दायां पक्ष। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू से मतलब इसको समझाया कि समीकरण हल कहलाएगा अगर दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको हम लेते हैं एक उदाहरण, तो उदाहरण लेते देखते हैं। इसको एग्जाम्पल नहीं मानिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहां ले रहे हैं। ठीक है, क्या x बराबर 3, आपको क्या x बराबर -3 समीकरण दी गई समीकरण इस प्रकार का है, क्या x बराबर -3 समीकरण 6x+1 इक्वल टू क्या है 2x-11 समीकरण का 2x-11 का हल है। आप देखिए क्वेश्चन आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाते हैं। देखिए क्या x बराबर -3 समीकरण 6x+1 इक्वल टू 2x-11 का हल है। देखते हैं हम लोग, देखिए समीकरण क्या है, हमको दिया गया समीकरण, हल में चलते हम लोग। दिया गया समीकरण क्या है, हम लोग को दिया गया समीकरण क्या है हम लोग का, देखिए क्या है समीकरण हम लोग दिया गया 6x+1 इक्वल टू 2x-11 है ना, है। ठीक है, तो ए RHS हुआ, तो x पावर दिया हमको x बराबर -3, तो LHS से चलते हम लोग, LHS मतलब क्या हुआ कि x की जगह ना -3 को हम कूट करेंगे, मतलब मान रखेंगे, x की जगह LHS लेकर चलेंगे, x की जगह -3 का मान कूट करेंगे। ठीक है, तो 6x है तो LHS बराबर 6 गुना x की जगह -3 रखेंगे, +1 है तो +1। देखिए 6 × 18 -18 +1 इक्वल टू -17 आया। ठीक है, LHS प्राप्त हुआ। इसी तरह से RHS पता करते हम लोग, RHS। देखिए RHS फिर RHS x बराबर -3 पे लेकर फिर RHS देखते हैं। देखिए जहां जहां भाई x है यहाँ पे -3 रखेंगे, तो 2 गुना x का मान क्या, -3 -11 है। देखिए 3 दूना 6 -6 -11 तो -6, आपको पता है माइनस माइनस संख्या ऐड होता है। ठीक है, माइनस में ऐड होता है, -17, -17 और -17, तो LHS बराबर RHS बराबर RHS मतलब राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल हो गया ना। तो अब लिखेंगे इसका, यहाँ लिखिएगा, इसका इधर लिखिएगा, अतः लिखेंगे क्या, x बराबर -3 समीकरण क्या दिया आपको 6x+1 इक्वल टू 2x-11 का हल है। ठीक, बस आंसर हो गया, हम लोग क्या हुआ, आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रहता और सेकंड लेकर दिखाते हैं। आप इसको मिटाते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या x बराबर या मान लेते कि y बराबर -6 समीकरण
7y माइनस 11 इक्वल टू 6y प्लस 10 का हल है। देखिए x हो, y हो या z हो, कुछ भी हो, समझे? तो आपको चर देखना है कि y इधर है, इधर y भी है ना, इधर। हाँ ठीक। तो हमको ना हल करना है, तो चलते हैं हल करते हैं हम लोग। देखिए x की जगह y दिया, y का मान 6 दिया, -6 दिया y का मान, ठीक है। आपको घबराना नहीं है भाई, y तो यहाँ पे है, इसका y का मान पुट कर देंगे, इजी है, समझे? तो देखिए, तो दिया गया समीकरण जो है लिख दिया, दिया गया समीकरण क्या दिया गया समीकरण, क्या हम लोग का 7y माइनस 11 इक्वल टू 6y प्लस 10। ये LHS हुआ भाई, यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये RHS हुआ। तो आप पहले LHS लेकर चलिए और देखते हैं क्या होता है। x y बराबर -6 पर, y बराबर -6 रखने पर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। तो LHS में, तो LHS में चलते हैं। तो 7 इंटू वाई की जगह क्या रखें बताइए, -6 प्लस -11। तो देखिए 7 के 42 -42 -11 इक्वल टू 213 और 5 -53 आया, ठीक है ना। इसी तरह से RHS में देखिए, RHS में क्या होता, 6 गुना y का मान कितना है भाई, यहाँ पे -6 है ना, तो -6 कर दीजिए प्लस 10, 36 -36 प्लस 10 -26। आपको पता है कि अगर यहाँ माइनस रहता, इधर भी माइनस रहता तो -40 हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस इधर प्लस है तो घट जाएगा, ठीक है, -26 है। अच्छा माइनस में क्यों आया आप बता सकते हैं? माइनस में आंसर इसलिए आया, माइनस का मान बड़ा है ना, इसलिए माइनस में मान आया, समझे? तो LHS यहाँ देखिए हमने क्या, LHS इक्वल टू नॉट RHS, नॉट इक्वल है नहीं भाई, इक्वल है ही नहीं, है इक्वल क्या, इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे -53 है और -26 है, इक्वल होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अतः लिखेंगे, अतः x बराबर नहीं सॉरी y है ना, तो y बराबर -6 दिए गए समीकरण का, या दिए गए समीकरण में अंदर क्या जो मतलब समीकरण दिया गया, दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण क्या है समीकरण 7y माइनस 11 7y माइनस 11 इक्वल टू 6y प्लस 10। देखिए लिखने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। आप दिए गए समीकरण की जगह ना इसको लिख सकते हैं, या दिए गए समीकरण लिख सकते हैं, या इन दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कोशिश कीजिएगा समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है, या दिए गए समीकरण, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। आपको लिखने का तरीका हम दूसरा आपको एग्जाम्पल जो करवा रहे हैं ना, लिखने का तरीका बता रहे हैं कि तरीका कैसे लिखने का, बहुत तरीका है, समझे। तो y बराबर 6 दिए गए समीकरण लिखिए, यहाँ पे समीकरण लिख लीजिए, या फिर आप 7y माइनस 11 इक्वल टू 6y प्लस 10 लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप एक लिख सकते हैं, समझे। y माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6 से दिए गए समीकरण, या 7y माइनस 11 इक्वल टू 6y प्लस 10 का हल है, नहीं है भाई, नहीं हुआ ना, नहीं है आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए।